अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। साझा सिंधु। ये धारावाहिक की काल्पनिक रचना है। इस धारावाहिक में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाओं के नाम काल्पनिक हैं। इस धारावाहिक का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों और बुरी प्रथाओं, खासकर महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सामाजिक संदेश देना और जागरूकता फैलाना है। सन नेटवर्क और ये धारावाहिक द्विविवाह या भेदभावपूर्ण या प्रतिगामी प्रथाओं का समर्थन नहीं करता है, बल्कि ऐसी प्रथाओं की कड़ी निंदा करता है। इसे कहते हैं जानबूझकर कपड़े बिगाड़ना। और मैंने बिगाड़ दी, कर लो तारी को जो भी करना है। हमारी एक बात ध्यान रख, ये थारी छोरी ना नौकरी करने जाएगी और ना हमारे को दांत दिखा पाएगी नौकरी की। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि समाज में हमारी और हमारे खानदान की क्या इज्जत है। परंपरा यही कहती है कि घर का बड़ा बेटा ही वंश को उसका उत्तराधिकारी दे जो वंश को आगे बढ़ाए। परंपराओं के नाम पर हम वो गलत काम नहीं कर सकते जो इस घर में पहले हो चुके हैं। हमारी छोरी में रंगीन कपड़ों की जरूरत ना है, इसकी चमक, इसके गुणों, इसके काम में। भिंडी, अगर आपको हमारा ये फैसला मंजूर है और अगर आप गगन को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तभी आप इस आरती में इस घर की बड़ी बहू के अधिकार से आ सकती हैं। वरना आज के बाद आरती में आने का आपको कोई अधिकार नहीं होगा। इस वंश को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट आप ही हैं। हमारे लिए वंश से बढ़कर कुछ नहीं, और इसके रास्ते में हम किसी को भी नहीं आने देंगे। हमने और माँ हुकुम ने गगन के लिए एक लड़की चुनी है। आज शाम की आरती घर की शांति और इसलिए भी है ताकि ये रिश्ता बिना किसी रुकावट संपन्न हो जाए। भिंडी, अगर आपको हमारा ये फैसला मंजूर है और अगर आप गगन को बनाने के लिए तैयार हैं, तभी आप इस आरती में इस घर की बड़ी बहू के अधिकार से आ सकती हैं। वरना आज के बाद आरती में आने का आपको कोई अधिकार नहीं होगा। हम आपको गिरने नहीं देंगे बायसा हुकुम। माता जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो हैं? हम छोड़ दे कहीं आपको? ऐसे एक अनजान इंसान की गाड़ी में बैठना ठीक रहेगा कि? पर टाइम पे फैक्ट्री ना पहुंची तो काम हाथ से जाएगा, और फिर उस लेनदार के पैसे क्या करूं? बातों से तो ये भले इंसान लग रहे हैं, घूंघट डाल पूरी नौकरी ही बनी बैठी रहूंगी, और फिर मारे कान्हा जी तो है ही हमारी रक्षा के लिए। बस बेटा, आज तक ही जाना था, छोड़ दोगे मारे को? हाँ हाँ, हम छोड़ देंगे, आप आइए। माफ करना कान्हा जी, झूठ का सहारा लेना पड़ा, पर टाइम पे पहुंचना भी जरूरी है। हमारे गगन वो किसी और के साथ नहीं, हमें कुछ करना होगा। अपने ब्याह के वक्त आपके पिता ने हमारे ऊपर आपकी जिम्मेदारी छोड़ते हुए हमारे से एक वचन मांगा था। जब भी आपके जीवन में अंधेरे बढ़ेंगे, तब रोशनी बन के मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। हमारी माँ भवानी गवाह है, ये वचन मैंने आज तक कभी टूटने न दिया। तो फिर बताइए, कोई रास्ता बताइए हमें, हमें क्या करना चाहिए?
वो सीट बेल्ट लगा लीजिए। हे कान्हा जी, अभी सीट बेल्ट की मुसीबत है? घर से लानी थी के? रुकिए, हम मदद कर देते हैं। हम कर दें। माता जी, जहां हमें जाना है वो जगह आने वाली है। आपको कहाँ छोड़ दूं? हाँ मारे को भी अट्ठे ही उतार दे, चली जाऊंगी पगा पगा। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। आपको जहां जाना है हम छोड़ देंगे। अब ना बेटा, मैंने अट्ठे छोड़ दे, चली जाऊंगी। अरे आप परेशान मत होइए, हम आपको छोड़ देते। ना बेटा, चली जाऊंगी। अच्छा रुकिए रुकिए। रुकिए, हम मदद कर देते हैं। तुम बड़ी ठकुराइन सा, आज माता जी महाराज की पूजा के लिए कौन सा जोड़ा पहना है? जीजी, आपके हाथ कांपते कांपते गलत फैसला ना कर दे। दवाई खाई आपने जीजी? आप अपनी माला जपिए। पूजा की सारी तैयारी तो हमें ही करनी है ना? इतिहास तो अब इस घर में दोहराया ही जाएगा। आप इसे ना रोक सकती बायसा, लेकिन आपका भविष्य कैसा होगा ये आपके हाथ में है। अगर आप राजी ना हुई और फिर भी घरवाले आपकी सौतन ले आए तो आपका हाल कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप इस ब्याह के लिए राजी हुई तो आपकी इस घर में इज्जत होगी, आपकी अपनी जगह होगी। आपको उस लड़की से मिलना होगा बायसा। गरीब घर की बेचारी लड़की। शुरू से ही आपको उसे अपने अधीन करना होगा। कुंवर सा की पत्नी तो क्या, उनके सामने खड़े रहने के लायक ना है वो। कुंवर सा की पत्नी, उनकी अर्धांगिनी कहलाने के योग्य सिर्फ आप होंगी। अपने आप को संभालना और उस लड़की को दबाना सीखेंगी।
झूठी धोखेबाज। और आप पत्थर सिंह। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी, कभी चोरी कभी झूठ। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? और मैंने भी आप जैसा पत्थर सिंह ना देखा जिसे चोरियों से बात करने का ढंग तक ना हो। समझी, गरीब हूँ ना तो गरीब का क्या मान क्या सम्मान, पर हम गरीब ना आपकी तरह दूसरों का मान ना तोड़ते, इसलिए आपसे आदर से बात कर रहे हैं। हमारे पास पैसे ना है, पर आप ये रख लो, हमारे को यहाँ तक छोड़ने का किराया। पैसों की इतनी अकड़, पता ना लोग कैसे रहते होंगे इसके साथ। सर वो कारीगर लड़की आने वाली होगी जिसके बारे में बात कही थी। हाँ हम बस पहुंच रहे हैं। चालाक चोरनी, पता नहीं अब किसको लूटने चली। ओम पुनातु ओम पुनातु। ठाकुर साहब अब आरती शुरू करें। धरा बींद्री नहीं आ रही। हुक्म लागे है धराबीनी ने अपना फैसला ले लिया है, वो अपना हक ना छोड़ेगी, तभी तो बड़ों की बात नहीं मान रही हैं। हम कह रहे थे ऐसे में धराबीनी की जगह दिव्या बीनी आज आरती कर लें, यही सही रहेगा हुक्म। हम तो बस इसलिए कह रहे हैं हुक्म, आरती का मुहूर्त निकला जा रहा है और माताजी महाराज को कब तक इंतजार करवाएंगे। हुक्म। जाइए बीनी, आप आरती शुरू कीजिए। जाइए। बिंदनी धरा। आ गई बायसा हुकुम। आरती तो अब इन्हीं के हाथों होंगी। वही है क्या? नहीं, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं हम।
सुनिए, जी सर के केबिन में बैठिए। अब बस कर लिया फैसला हमने, माताजी महाराज की जो इच्छा। अब चाहे जो हो जाए, हमारा प्रण है हम इस घर के लिए, इस घर के कुल की प्रथा के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पति के लिए दूसरी दुल्हन लेकर आएंगे। जीती रहो। अमर सुहाग। ना आपको किसी की नजर लगे और ना ही आपके आने वाले कल को। जानते हैं हम, इस वक्त आपके दिल पर कटार चल रही है। हमारे हुक्म और सरस्वती जीजी के त्रिकोणीय रिश्ते में दूसरी औरत हम हैं। पर जीजी का दर्द भी अगर किसी ने समझा है ना, तो वो भी हम हैं। इसीलिए आपका दर्द भी हम समझते हैं धरा बेनी। घबराना नहीं आप। तो क्या हुआ, अगर दूसरी आएगी तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो आकर आपका हक छीन कर आपको आपके पति से अलग करवाएगी। और ये भी जरूरी नहीं है बीनी कि दूसरी आने पर आपकी इज्जत इस घर में वैसी हो जाएगी जैसे घर के बाहर बाड़े में बंधी बूढ़ी गाय की है। बिल्कुल नहीं घबराना आप। अरे हम तो ये भी समझते हैं कि हम चाहें आपको जितनी हिम्मत दें, जैसी भी हिम्मत दें, आपका मन तो बार बार डर ही रहा होगा। हाँ, बस माताजी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा और आपका ये डर एकदम झूठा निकले। माताजी महाराज से बस इतनी अर्जी है हमारी। गुरुवार है आज, हमारा सीख देना तो बनता है। हुकुम, वो कारीगर छोरी जो पूरे लाडपुरा में अपने काम के लिए फेमस है, अंदर केबिन में आपका वेट कर रही है। आपकी कारीगरी के बारे में काफी सुना है, देखी भी है। अच्छा काम करती हैं आप।
बहुत बहुत आभार आपका हुक्म। अच्छा लगा कि आप जैसे बड़े इंसान को हमारा काम पसंद आया और अच्छा बोले आप। काश सब आप जैसे ही होते। क्या मतलब? के बताऊं हुक्म, आज एक बहुत ही बदतमीज आदमी मिला। जाने क्या समझते थे खुद को, पत्थर सिंह कहीं के। जाने की कौन सी बुरी दशा चल रही है, जहां जाऊं वहां भूत की तरह पहुंच जाते हैं। 2 दिन से जैसे हमारे पीछे ही पड़ गए हो। तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। नहीं हुक्म, हम तो काम के। काम तो क्या, इस फैक्ट्री में तुम्हारे कदम भी नहीं पड़ने देंगे हम। निकलो यहाँ से। आप हमारी बात तो सुनिए हुक्म, हम काम के लिए। आप हमारी बात तो सुनिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी सिर्फ एक बार होती है, इतनी बार ना आंखें धोखा खाती है ना दिमाग। हम अच्छे से जानते हैं तुम जैसे लोगों जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने देखा, पहले तुमने उस भिखारन के पैसे छीने, फिर धोखे से हमारी गाड़ी में बैठी। निकलो यहाँ से बाहर। बड़े साहब आप हमारी बात तो सुनिए। मैं बहुत दिल से बहुत अच्छा काम करूंगी। अच्छा काम तो तब करोगी ना जब तुम्हें मैं इस फैक्ट्री के अंदर आने दूंगा। बाहर निकलो यहाँ से। बस और एक शब्द नहीं। नरपत सिंह जी। जी हुकुम। बाहर निकालिए इन्हें। सुन छोरी, मुझे नहीं पता अभी तूने क्या किया है और क्या नहीं, लेकिन तुझे यहाँ पर कोई काम नहीं मिलने वाला। अब जा यहाँ से। सुनिए, हमारे लिए सिर्फ काम ना है, हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी की बात है। अब बात करो ना साहब से, हो सकता है आपकी। अरे मैं क्यों करूँ तेरे लिए बात? मैं कोई तेरा वकील हूँ क्या? नहीं ना। सुन छोरी, मुझे और भी बहुत काम है, अब जा यहाँ से। बिना काम के पैसे कैसे जमा करूंगी, और पैसे कमा के मामूसा का कर्जा ना उतारा तो ये तो रंग जल रहा है। रंग को हिलाएंगे ना तो जलेगा ही।